हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका हम 6 पॉइंट देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे से ही हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। जो श्रवण शक्ति थी, उसकी श्रवण शक्ति उसको सुनाई नहीं देता था एवेलिन को, तो उसके बिना उसके बिना भी वो अपना काम है ना सहजता से करती थी। और ये देखना बहुत ज़्यादा रोमांचक था। मतलब जो लोग थे ना, जब वो देखते थे तो उनको बहुत ज़्यादा रोमांचक ये चीज़ कर देता था, क्योंकि एक तो पहली बात उसको सुनाई नहीं देता था और उसके बिना भी वो अपना काम है ना पूरी डेडिकेशन के साथ में करती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। अपने 2 घंटे की चर्चा में वो एक शब्द भी नहीं चूकी थी। मतलब एक वर्ड भी ऐसा नहीं था जो कि उसने नहीं बोला हो, उसको सारी चीज़ें लर्न रहती थी। मैन विथ बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो कहती थी कि घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे बहुत तकलीफ होती है। मतलब जिसकी जो बियर्ड है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है, उससे उसको प्रॉब्लम होती थी। शी लाफ्ड, वो हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द वूल फेस, स्पेशली द आईज। केवल होंठों को ही नहीं देखना होता है, पूरा चेहरा देखना होता है, विशेष रूप से आँखों को। वह बिना त्रुटि के स्कॉटिश लहजे में बोलती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, यानी वो बिना मतलब किसी भी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, स्कॉटिश जो है वो एक लैंग्वेज होती है, उसी तरीके में वो बोलती है। यहाँ पे देखिए, ये एवलिन है जो कि इंस्ट्रूमेंट से अपनी म्यूज़िक को बजा रही है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना उसको सुनना, कितना मतलब उसको सुनाई भी नहीं देता था और वो अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ में करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कह रही है कि मेरी जो वाणी है, जो उसकी जो बोलने का तरीका है, स्पीच है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सब सुन सकती थी। वो अपने बारे में बता रही है कि मैं जब 11 ईयर की थी तो मैं अपनी बातों को, अपनी जो मैं बोल रही हूँ उसको आसानी से सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। वो क्या कहती है कि किंतु इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि वो फ्रेंच भाषा सीखने में और जो मौलिक उसकी भाषा है जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल रही। क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 11 जब ईयर्स की थी तो उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था और अब वो आराम से उसे मैनेज कर लेती है। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो क्या कहती है, एवलिन स्वीकार करती है कि वह कुछ सतत उद्यमी जैसी है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करने का नशा रहता था। मतलब हार्ड वर्क वो करती थी ना, तो उसको एक तरीके से जैसे नशा चढ़ जाता है, तो उसे उस चीज़ का नशा रहता था। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई cheekbones and even in my hair. When she plays the dialogues, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो क्या कहती है कि मुझे तो बस काम करते रहना है। शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन है। मतलब वो बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीतकार है, उनसे भी उसका काम जो है बहुत ज़्यादा कठिन होता है, किंतु पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। उसका जो काम था, जो काम करती थी, जब संगीत की बात आती है तो स्पष्ट करती है कि मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में होकर प्रवाहित होती है। वो बताती है कि जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, वो मेरे पूरी बॉडी में चलती है। वो मेरी त्वचा में, मेरी गालों की हड्डियाँ और मेरे बालों में भी पैदा हो जाती हैं। जब वो बजाती है इंस्ट्रूमेंट तो उसके हेयर में, उसके बालों में, चेक बोन्स में, सभी जगह वो जो साउंड है वो बजता था। व्हेन शी प्लेज द जाइलॉक्स, जब वो जो जाइलोफोन है वो बजाती थी तो वो हड्डियों में होकर उंगलियों के अग्रभाग में आती हुई ध्वनि को महसूस कर सकती थी। मतलब उंगलियों से टच होकर के वो अपनी पूरी बॉडी में उसको फील कर सकती थी। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप्स। वो क्या कह रही है कि ढोलों पर झुककर या उसका सहारा लेकर वह जो प्रतिध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है, उसको शरीर में प्रवाहित करते हुए महसूस कर सकती थी। पहले ढोल पे बजाती थी, जैसे लाइक के यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, तो जब ये ढोल बजाती थी, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, उसकी पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन जनरेट हो जाती थी, उसकी पूरी बॉडी में उसको फील होता था। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. वो क्या होती थी, लड़की के मंच पर वह जूते उतार देती थी, जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों तक जा सके। इसीलिए वो अपने पैरों में से जूते को भी निकाल देती थी, ताकि वो आराम से जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाए तो उसका वाइब्रेशन है वो अपनी पूरी बॉडी में फील कर सके। नॉट
सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एवलिन है वो अपने श्रोताओं को, जो सुनने वाले जो श्रोताएं होती हैं ऑडियंस, उनको प्रसन्न कर देती थी। मतलब सब उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिल्मार्मिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस स्लोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। जो 1990 में उसी से रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार उसे मिला था। सीज मास्टर, जो मास्टर थे फिल्हार्मोनिक के, जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. वो क्या कहते थे, जो जापान्स के जेम्स ब्लैड्स थे, वो कहते थे कि ईश्वर ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, किंतु उसने उसको बदले में बहुत कुछ असाधारण वस्तु दे दी, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग उसको दे दी थी। जो हम सुनते हैं उससे वह महसूस करती है, वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ मतलब उस चीज़ को ज़्यादा फील करती थी। मतलब वो जो म्यूज़िक था ना, उसको अपने जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उसके कंपैरिजन में अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करवाती थी। यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता के साथ में बचा देती थी, एक्सप्रेस करती थी म्यूज़िक को ब्यूटीफुल तरीके से। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट द रिवॉर्ड्स आर enormous apart from the regular concern। जो एवलिन है वो स्वीकार करती है कि वह कुछ सतत उद्यमी जैसी है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना था, उसे परिश्रम करने का नशा होता था। वो क्या कहती थी कि मुझे तो बस काम करते रहना है। प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन था उसका काम, किंतु पुरस्कार भी बहुत बड़े थे। नियमित संगीत कार्यक्रम के अतिरिक्त एवलिन कारागृहों व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम करती थी। मतलब वो हॉस्पिटल्स में भी और यहाँ पे भी वो बिल्कुल फ्री में काम करा करती थी। She also gives high priority to class for young musician, and Richlin of the Beaton Fund for deaf children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go। वो क्या करती थी, वो जो मतलब संगीत कार्यक्रम जो करती थी हॉस्पिटल में, वो फ्री में देती थी। वह युवा संगीतकारों की, मतलब जो युवा इसके जो संगीतकार होते हैं उनकी कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती थी। मतलब वहाँ पे भी जाके उनकी क्लास भी लेती थी। बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन जो कि होते हैं, वो एक संस्था में एक रिचलिन कहती है वह गहरे बच्चों के लिए उज्ज्वल प्रेरणा है।